हेलो डियर फ्रेंड, वेलकम टू आवर चैनल इकोनॉमिक्स स्टडी पॉइंट। मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन प्रोसीजर जो इग्नू एमए इकोनॉमिक्स फर्स्ट ईयर असाइनमेंट ईयर 2020-21 का कोर्स कोड एबीसी 001/101 का जिसका टाइटल है मैक्रो इकोनॉमिक्स एनालिसिस का अंडर सेक्शन बी में क्वेश्चन नंबर 6 बी। ठीक है, ये अंडर सेक्शन बी में क्वेश्चन नंबर 6 बी का मैं इस वीडियो में सॉल्यूशन प्रेजेंट करूंगा। कंसीडर अ कॉब डुगलस यूटिलिटी फंक्शन u इज द फंक्शन ऑफ एक्स वाई, x टू द पावर 1/5, y टू द पावर 4/5। ठीक है, x and y are two goods. Consumer has the option to consume at per unit prices of px py respectively. Assume the income of consumer is m determined uncompensated demand function for goods x and y, compensative demand function for goods x and y. इस क्वेश्चन में कॉब डगलस यूटिलिटी फंक्शन दिया गया है। एक्स एंड वाई दो गुड्स है, जिसको टू गुड्स है जिसको कंज्यूमर के पास ऑप्शन है कंज्यूम करने का, और इनकम कंज्यूमर को डिनोट किया गया है एम से। इसमें दो पार्ट्स है क्वेश्चन का। ठीक है, एक पार्ट है अनकंपेंसेटिव डिमांड फंक्शन फॉर गुड्स एक्स एंड वाई निकालें, और दूसरा पार्ट है कंपेंसेटिव डिमांड फंक्शन फॉर गुड्स एक्स एंड वाई निकाले। यानी पहला मार्शलियन डिमांड फंक्शन निकालना है, दूसरा हिक्सियन डिमांड फंक्शन निकालना है। और मार्शलियन डिमांड फंक्शन निकालकर हम बिना शुरू से किए हुए कोई कार्य हम माने मार्शलियन डिमांड फंक्शन के ही रास्ता से हिक्सियन डिमांड फंक्शन को इस वीडियो में मैं निकाल के दिखाऊंगा। ठीक है, अगर आप चैनल में पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करें, गिव लाइक दिया कीजिए, अगर वीडियो पसंद आती है तो शेयर कीजिए। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो बेसिक जो इंफॉर्मेशन हमारा क्वेश्चन में यूटिलिटी फंक्शन दिया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले दो पार्ट है क्वेश्चन का, मैं पार्ट ए बनाऊंगा और ए के बाद बी में मूव करूंगा। तो सिर्फ हमको यूटिलिटी फंक्शन की जरूरत है, बाकी इंफॉर्मेशन पता है। पहला जो पार्ट्स में हमें कह रहा है अनकंपेंसेटिव डिमांड फंक्शन निकालना है, तो जिसका मतलब हुआ कि हमको यूटिलिटी को मैक्सिमाइज करना है। मैक्सिमाइज किसको करना है? यूटिलिटी को करना है मैक्सिमाइज। ठीक है, यूटिलिटी को विच इज द फंक्शन ऑफ एक्स वाई। ठीक है, x टू द पावर 1/5, y टू द पावर 4/5, सब्जेक्ट टू बजट कंस्ट्रेंट। सब्जेक्ट टू बजट कंस्ट्रेंट ये दिया गया, प्राइस ऑफ x इंटू एक्स प्लस प्राइस ऑफ y इंटू y इक्वल टू m, देयर m इज इनकम ऑफ कंज्यूमर। ठीक है, अब स्टार्ट किया जाए। हम जानते हैं अकॉर्डिंग टू मार्शलियन यूटिलिटी एनालिसिस, अकॉर्डिंग टू मार्शलियन, ये ए पार्ट से बन रहा है भाई इस क्वेश्चन का, मार्शलियन यूटिलिटी एनालिसिस, यूटिलिटी एनालिसिस। जानते हैं वी नो दैट मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स बाय मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई बाय इक्वल टू रेशियो ऑफ देयर प्राइस, जैसा कि हम लोग जानते हैं। अब हमारा सबसे बड़ा पंगा पड़ेगा कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स एंड वाई रिस्पेक्टिवली हमको निकालना है। तो हम सबसे पहले इधर या आप यहाँ भी निकाल सकते हो। तो हाउ मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स इज कैलकुलेटेड, कैसे मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स कैलकुलेटेड होता है, उसको क्या करना पड़ता है? पार्शियल डेरिवेटिव लेनी पड़ती है। किसकी लेनी पड़ती है? यूटिलिटी फंक्शन को। किसके रिस्पेक्ट में लेंगे? अगर एक्स का निकालने तो एक्स के रिस्पेक्ट में लेंगे। तो एक्स के रिस्पेक्ट में हम जब लेंगे तो हमारा जो यूटिलिटी फंक्शन है ये दिया गया, इसका हम पार्शियल डेरिवेटिव ले रहे हैं, बॉक्स में कर दे रहे हैं। ठीक है, तो पहले 1/5 आ जाएगा, x टू द पावर 1/5 माइनस 1, और y तो कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, 4/5। तो यहां पर क्या हो रहा है? 1/5 जो y भी हम y 1 से मल्टीप्लाई होगा तो सेम रिजल्ट देगा, y टू द पावर 4/5। और ये x में आप यहां जान लो 1
बाय 5 -1 करेंगे तो -4/5 होगा, ठीक है। तो अब एक स्टेप और जाना पड़ेगा, x⁻⁻4/5 ये नीचे शिफ्ट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, y⁻4/5, ये 5 ऑलरेडी नीचे है और ये x नीचे जाकर इसका पावर जो पॉजिटिव हो जाएगा, x⁻4/5। दिस इज मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x। अब कैलकुलेट करने जा रहे हैं मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ y, एकदम सिमिलर वे में, सिमिलर फैशन में, ठीक है। पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे यूटिलिटी फंक्शन को, किसके रिस्पेक्ट में, y के रिस्पेक्ट में लेंगे। तो y के रिस्पेक्ट में लेंगे इस यूटिलिटी फंक्शन को, तो x अपना प्लेस पर x⁻1/5 अपना जगह पर रहेगा, तो y का 4/5 y⁻4/5 -1 होगा। तो जैसे इसका हम लेंगे तो क्या होगा, हमको x⁻1/5, ठीक है, 4 y⁻1/5 और नीचे 5 है, यही होगा भाई। x अपना जगह पर है, 4/5 हो गया y, तो इसको इस तरह लिख सकते हैं x⁻1/5, ठीक है। ये 4 को पहले हम लिख देते हैं, ये माइनस इसका पावर है तो ये नीचे जाकर क्या होगा, y⁻1/5। अब मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ y भी कैलकुलेट हो गया, ठीक है। y माय मिस्टेकली आई रॉट हियर x, ठीक है। तो y हमने निकाल लिया, y के रिस्पेक्ट में हमने डेरिवेटिव लिया। तो अब यहाँ पर हम पुट करेंगे मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x बाय मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ y इक्वल टू रेशियो ऑफ देयर प्राइस। तो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x का वैल्यू ये निकला है, ठीक है। तो वो लिखते हैं यहाँ पर y⁻4/5 5 टाइम्स y(x⁴/5), ठीक है। यहाँ पर मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ जो y हम लोग निकाले हैं तो क्या आया है, 4/5 x⁻1/5 y⁻1/5 इक्वल टू रेशियो ऑफ देयर प्राइस, ठीक है। अब इसको क्या करना है, ये तो एज इट इज रहेगा y⁻4/5 5 टाइम्स x⁻4/5, ठीक है, इनटू ये ऊपर चला जाएगा, ठीक है, 5 इंटू y⁻1/5 और ये वाला है जो डिनोमिनेटर में आ जाएगा 4 इंटू x⁻1/5 इक्वल टू रेशियो ऑफ देयर प्राइस, ठीक है। अब यहाँ पर आपको कुछ देखने को मिलेगा, मैं यही करके दिखा देता हूँ। 4/5 प्लस 1/5, अगर ये दोनों का एलसीएम लेंगे 5 होगा, दोनों का जो है बेस सेम है तो ये दोनों जुड़कर हो जाएगा 5/5, दैट इज द 1। और 1 x है, माने x⁻1 का मतलब ये होता है x, माने 1 इसका हिडन पावर छिपा हुआ है। तो आप भी देख लो दोनों का बेस सेम है, ठीक है, तो ये दोनों ऐड अप हो जाएगा इसका पावर, ठीक है। तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं y⁻4/5 1 + 5, ये y दोनों मिलकर इतना हो गया, टाइम्स 5 रहेगा नीचे, हाँ यस। आप एक काम करो, ये 5 का कैंसिल है, खत्म कर दो फिर, तो ऊपर फाइनली y⁻4/5 प्लस 1/5 हो गया, ठीक है। ऊपर तो कुछ नहीं बचा, नीचे x⁻4/5 प्लस 1/5, ठीक है। ये दोनों x बनकर 1 हो गया, आगे इसका ये 4 आ गया, इक्वल टू रेशियो ऑफ देयर प्राइस, इंप्लाई ये दोनों जुटकर क्या हो जाएगा, y हो जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा 4x हो जाएगा, ये दोनों आप कर लीजिएगा कैलकुलेशन, तो 1 होगा, मैं वहां दिखा चुका हूँ, इक्वल टू प्राइस ऑफ x बाय प्राइस ऑफ y।
अब एक रिलेशनशिप हमारे पास आ रहा है, ये रिलेशनशिप के बल पर हम एक्स एंड वाई का वैल्यू पुट करेंगे, जो वेरी इंपॉर्टेंट होगा जब हम कंपेंसेटिव डिमांड फंक्शन इवन जब हम उसको कैलकुलेट करेंगे तो उसका भी काम होगा। जो रिलेशन हमारा पास अभी तक आया है y बाय 4x, ठीक है, इक्वल टू प्राइस ऑफ x बाय प्राइस ऑफ y, यही आया है 4x। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन करेंगे तो प्राइस ऑफ y इंटू वाई इस तरह हो गया और इधर हो जाएगा 4 टाइम्स प्राइस ऑफ x इंटू एक्स। अब x का वैल्यू निकालेंगे तो इसके नीचे ये दोनों टर्म डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि इधर मल्टीप्लाई इधर जाएगा तो डिवाइड हो जाता है, जस्ट उल्टा होता है। तो प्राइस ऑफ y इंटू वाई बाय 4 टाइम्स प्राइस ऑफ x क्या होगा, ये और इसके नीचे ये चला गया एंड y बराबर क्या हो जाएगा 4 टाइम्स प्राइस ऑफ x इंटू एक्स प्लस प्राइस ऑफ y। अब ये देखो दो वैल्यू हमारा x और y का निकल गया, जो बहुत ही वाइटल है। इस वैल्यू इसको हम लिख के रख लेते हैं क्योंकि हमको दूसरा पार्ट में भी इसका काम आने वाला है। तो प्राइस ऑफ y इंटू वाई बाय 4 टाइम्स प्राइस ऑफ x, और दूसरा वैल्यू है y इक्वल टू 4 टाइम्स प्राइस ऑफ x इंटू एक्स बाय प्राइस ऑफ y। अब क्या करना है कि जो x और y का हमने वैल्यू ये ऑब्टेन किया है, इसको सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा कहाँ, जहां जो सब्जेक्ट टू होता है यानी बजट कंस्ट्रेंट में, ठीक है। अगर हम y का वैल्यू पुट करेंगे तो x का माने हिक्सियन डिमांड फंक्शन को या अनकंपेंसेटिव डिमांड फंक्शन प्राप्त होगा, जो हम लोग देखेंगे अभी। तो आप लिख सकते हो सब्स्टिट्यूटिंग the value of y in budget constraint। जब y का देंगे तो अनकंपेंसेटिव डिमांड फंक्शन फॉर गुड्स x प्राप्त होगा, ठीक है, बजट कंस्ट्रेंट। तो बजट कांस्टेंट ये प्राइस ऑफ x इंटू एक्स प्लस प्राइस ऑफ y इंटू वाई इक्वल टू m। किसका वैल्यू पुट करना है, y का, प्राइस ऑफ x इंटू एक्स प्लस प्राइस ऑफ y इंटू वाई का वैल्यू हम लोगों ने निकाला 4 टाइम्स प्राइस ऑफ x इंटू एक्स बाय प्राइस ऑफ y इक्वल टू m। अब यहाँ देखो प्राइस ऑफ y कैंसिल हो गया, ये दोनों ऐड कर दोगे तो क्या हो जाएगा 5 प्राइस ऑफ x इंटू एक्स इक्वल टू m। ये दोनों बनकर ये हो गया 5। देयरफॉर x u जो कर रहा है अनकंपेंसेटिव डिमांड यूसी हम कर दिए, अनकंपेंसेटिव डिमांड फंक्शन फॉर कमोडिटी x निकाल लिए हम लोगों ने 5 टाइम्स प्राइस ऑफ x। ये जाके इधर मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड हो गया, x हो गया। ये हो गया अनकंपेंसेटिव डिमांड फंक्शन, जो यूसी से x टू द पावर यूसी से मैं डिनोट किया अनकंपेंसेटिव डिमांड फंक्शन फॉर कमोडिटी x। अब सिमिलर फैशन से या सिमिलर वे से हम दूसरा जो कमोडिटी है y का भी अनकंपेंसेटिव डिमांड फंक्शन इजीली हम निकाल सकते हैं, केवल x का वैल्यू बजट कंस्ट्रेंट में सब्स्टिट्यूट करके, ठीक है। तो बजट कंस्ट्रेंट क्या है, प्राइस ऑफ x इंटू एक्स प्लस प्राइस ऑफ y इंटू वाई इक्वल टू m। आप लिखोगे यहाँ सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x इन बजट कंस्ट्रेंट। तो प्राइस ऑफ x और x का वैल्यू ये है प्राइस ऑफ y इंटू वाई बाय 4 टाइम्स प्राइस ऑफ x प्लस प्राइस ऑफ y इंटू वाई इक्वल टू m।
ये प्राइस ऑफ एक्स, ये प्राइस ऑफ एक्स कैंसिल हो जाएगा और आप एलसीएम ले लो 4 होगा, ठीक है। इसका नीचे कुछ नहीं तो 1 होगा, तो यहाँ तो प्राइस ऑफ वाई इंटू वाई प्लस 4 टाइम्स प्राइस ऑफ वाई इंटू वाई इक्वल टू एम। क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन करने से पहले ये दोनों एड अप हो जाकर क्या हो जाएगा 5 प्राइस ऑफ वाई इंटू वाई इक्वल टू 4m। तो देयरफॉर y इक्वल टू 4m बाय 5 प्राइस ऑफ y, ठीक है। ये अनकम्पेंसेटिव डिमांड फंक्शन फॉर कमोडिटी y लिखा है, y टू द पावर u सी जो डिनोट कर रहा है अनकम्पेंसेटिव डिमांड फंक्शन फॉर कमोडिटी y। तो हम लोगों ने अब तक निकाल चुका है फर्स्ट पार्ट का जो सॉल्यूशन था वो क्लियर हो गया। अब हम सेकेंड पार्ट में चलते हैं। तो सेकेंड पार्ट का सॉल्यूशन करने के लिए इतना लंबा चौड़ा करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट हम इस वैल्यू पर निकाल देंगे, सिर्फ एक इक्वेशन का मदद लेंगे, ठीक है। तो सेकेंड पार्ट में क्या होगा कि यहाँ पर मैक्सिमाइजेशन करना था, अब हमको मिनिमाइजेशन करना है, उस फॉर्मेट को आगे देखना पड़ेगा। अब हमको मिनिमाइजेशन करना है, किसका करना है भाई, एक्सपेंडिचर का करना है। यहाँ पर ये होगा मिनिमाइजेशन करेंगे, बी पार्ट का सॉल्यूशन स्टार्ट हो गया, ठीक है। मिनिमाइज करेंगे, मिनिमाइज किसका करेंगे भैया, एक्सपेंडिचर फंक्शन का, ठीक है। आप सब्जेक्ट टू फिक्स्ड लेवल ऑफ यूटिलिटी, subject to fixed level of utility, x to the power 1 by 5 y to the power 4 by 5 equal to fixed level of utility is denoted by u bar, ठीक है। अब हम लोगों ने अकॉर्डिंग टू मार्शलियन यूटिलिटी एनालिसिस से अभी हम लोगों ने तुरंत देखा मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x बाय मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ y इक्वल टू प्राइस ऑफ x बाय प्राइस ऑफ y। इसको मान लो इक्वेशन 1। According to indifference curve analysis, marginal rate of substitution of x for y equal to price of x by price of y. This is equation number 2 from equation 1 and 2 से, ठीक है। एक इक्वेशन और 2 से आपको कुछ विजुअलाइज हो रहा है, दोनों रेशियो ऑफ देयर प्राइस के बराबर, यानी प्राइस ऑफ एक्स बाय प्राइस ऑफ वाई। तो हम इस चीज को लिख सकते हैं मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑफ एक्स फॉर वाई इक्वल टू एम यू एक्स बाय एम यू वाई इक्वल टू रेशियो ऑफ देयर प्राइस। अब इससे एक रिलेशनशिप हमको मिल रहा है, जब हम मार्शलियन जो यूटिलिटी एनालिसिस के मदद से हमने एक्स और वाई का वैल्यू निकाला, जो वो वैल्यू है, और वही चीज जो अकॉर्डिंग टू इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस से भी हमारा आ रहा है, और जो एम आर एस एक्स वाई किसके बराबर है, इसके बराबर है। और इस फंक्शन से मैंने ये दोनों एक्स एंड वाई का वैल्यू निकाला। जो अब अनकम्पेंसेटिव डिमांड फंक्शन, जैसा कि एक पार्ट में हम लोग क्वेश्चन किए थे, जो एक्स और वाई का वैल्यू हम सब्जेक्ट टू में मैंने पुट किए थे, वहां पर था बजट कंस्ट्रेंट, प्राइस ऑफ ये वाला था प्राइस ऑफ एक्स इक्वल टू एम था। लेकिन यहाँ सब्जेक्ट टू जो कंपेंसेटिव डिमांड फंक्शन में जो सब्जेक्ट टू है वो क्या है, फिक्स्ड लेवल ऑफ यूटिलिटी। तो हम एक्स और वाई का वैल्यू, ठीक है, 1 by 1 करके पुट करेंगे इस फिक्स्ड लेवल ऑफ यूटिलिटी में, इन ऑर्डर टू जो प्राप्त करने के लिए किसको, कंपेंसेटिव डिमांड फंक्शन फॉर गुड्स एक्स एंड वाई। और उसी तरह सिमिलर बेस से अगर हम y का यहाँ वैल्यू पुट करेंगे तो कंपेंसेटिव डिमांड फंक्शन फॉर गुड्स x आएगा, अगर हम x का पुट करेंगे तो कंपेंसेटिव डिमांड फंक्शन फॉर गुड्स y निकलेगा, ठीक है। तो आप लिखना यहाँ सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ y इन फिक्स्ड लेवल ऑफ यूटिलिटी दिस इक्वेशन, तो x टू द पावर 1 by 4 y टू द पावर 4 by 5 इक्वल टू फिक्स्ड लेवल ऑफ यूटिलिटी। x का हम किसका वैल्यू कर रहे हैं, y का वैल्यू पुट कर रहे हैं, याद रखना। तो x टू द पावर 1 by 5, y का वैल्यू क्या है, ये है
4 times price of x into x by प्राइस ऑफ y होल पावर 4/5। किसी को कोई कंफ्यूजन? ये इतना वैल्यू y के है ब्रैकेट के अंदर और उसका पावर भी तो लिखना पड़ेगा 4/5 इक्वल टू फिक्स्ड लेवल ऑफ यूटिलिटी। ठीक है, अब यहां करते जाओ x टू द पावर 1/5। अब ये तोड़ दो, सबका पावर क्या हो जाएगा 4 टू द पावर 4/5 प्राइस ऑफ x टू द पावर 4/5 x टू द पावर 4/5 और ये नीचे है प्राइस ऑफ y टू द पावर 4/5 इक्वल टू फिक्स्ड लेवल ऑफ यूटिलिटी। डायरेक्ट आप मिनिमाइजेशन करना या क्या कर सकते हैं लैम्डा का एक्सप्रेशन को यूज करके उतना करने की जरूरत नहीं जब आप कंपनसेटिव डिमांड फंक्शन निकाल लिए। अब ये देखो दोनों x का बेस सेम है तो ये बन जाएगा, दोनों जुड़ जाएगा x टू द पावर 1/5 प्लस 1 4/5 ये हो गया। फिर ये यहां पर इसका काम हो गया, बचा क्या 4 टू द पावर 4/5 प्राइस ऑफ x टू द पावर 4/5। ठीक है, इक्वल टू फिक्स्ड लेवल ऑफ यूटिलिटी। और ये जो आपका है प्राइस ऑफ y क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन से आ जाएगा। ठीक है, हमने यहाँ घेरा इसलिए लगा दिया कि टच कर रहा था। ठीक है, तो एक बार आप किसी को कंफ्यूजन हो जाएगा इसलिए मैं फिर से एक बार लिख रहा हूं। x जो है टू दी, ये दोनों x मिलकर क्या हो जाएगा, बेस सेम है तो दोनों का पावर ऐड हो जाएगा। ठीक है, 4 टू दी पावर 4/5 प्राइस ऑफ x टू दी पावर 4/5। ऊपर वाला ये दोनों लिख दिए, खत्म हो गए। नीचे वाला जो था इक्वल टू फिक्स्ड लेवल ऑफ यूटिलिटी और ये क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन कर देंगे तो ये फिक्स्ड लेवल ऑफ यूटिलिटी से मल्टीप्लाई हो जाएगा प्राइस ऑफ y टू दी पावर 4/5। अब यहाँ देखो ये दोनों ऐड अप होके क्या हो जाएगा, x हो जाएगा 4 टू दी पावर 4/5 प्राइस ऑफ x टू दी पावर 4/5 इक्वल टू फिक्स्ड लेवल ऑफ यूटिलिटी प्राइस ऑफ y टू दी पावर 4/5। तो xc इसको कहेंगे कंपेंसेटिव डिमांड फंक्शन फॉर कमोडिटी एज x। तो क्या हो जाएगा, फिक्स्ड लेवल ऑफ यूटिलिटी प्राइस ऑफ y टू दी पावर 4/5। ठीक है, अब ये दोनों डिवाइड हो जाएगा यहाँ पर 4 टू दी पावर 4/5 प्राइस ऑफ x टू दी पावर 4/5। ठीक है, ये दोनों जाके यहाँ डिवाइड हो जाएगा। तो फाइनली एक्स सी कंपेंसेटिव डिमांड फंक्शन फॉर कमोडिटी x इक्वल टू, हम इसको सजाकर इस तरह लिख सकता है फिक्स्ड लेवल ऑफ यूटिलिटी और सबका पावर 4/5 है तो इसको इस तरह लिखते हैं प्राइस ऑफ y 4 टाइम्स प्राइस ऑफ x होल पावर 4/5। दिस इज द कंपेंसेटिव डिमांड फंक्शन फॉर कमोडिटी x निकलेगा। अब इसी तरह हम y का भी निकाल लेंगे, जस्ट सब्स्टिट्यूट करेंगे यहाँ वैल्यू किसका, x का। ये यूटिलिटी फंक्शन में ही कर देंगे। ठीक है, तो x का वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो x का वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करने जा रहे हैं, x टू दी पावर 1/5 y टू दी पावर 4/5 इक्वल टू फिक्स्ड लेवल ऑफ यूटिलिटी। अब हम किसका वैल्यू निकालना चाहते हैं, कंपेंसेटिव डिमांड फंक्शन फॉर कमोडिटी y। तो x का वैल्यू पुट करना पड़ेगा। तो x का वैल्यू क्या है मेरे दोस्त, वो देखो यहाँ पर है प्राइस ऑफ y इंटू y बाय 4 टाइम्स प्राइस ऑफ x और होल का पावर क्या हो जाएगा 1/5। ये x का वैल्यू इनसाइड ब्रैकेट है, उसका पावर लगा दिया y टू द पावर 4/5 इक्वल टू फिक्स्ड लेवल ऑफ यूटिलिटी। ठीक है, अब ये ब्रैकेट को तोड़ दो, प्राइस ऑफ y टू द पावर 1/5 प्राइस y टू द पावर 1/5, ठीक है, into y to the power 4/5 4 to the power 1/5
प्राइस ऑफ एक्स टू द पावर 1/5 इक्वल टू फिक्स्ड लेवल ऑफ यूटिलिटी। अब ये देखो दोनों y का बेस सेम है, तो उसी तरह यहाँ पर ऐड अप होकर x हो जाएगा, तो यहाँ y हो जाएगा। तो y ये दोनों मिलकर हो गया y, और ये प्राइस ऑफ y टू द पावर 1/5 मैंने लिख दिया। ठीक है, यहाँ से आप देख लेना कैसे वो x हुआ, उसी तरह यहाँ पर y हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर दोनों मिलकर हो गया, ऊपर वाला काम खत्म। और ये जो नीचे वाला है, ठीक है, अगर क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन कर देंगे तो फिक्स्ड लेवल ऑफ यूटिलिटी इधर हो जाएगा। अगर क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन कर देंगे तो ये दोनों टर्म यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो लिखते हैं 4 टू द पावर 1/5 प्राइस ऑफ x टू द पावर 1/5। तो YC यानी कंपेंसेटिव डिमांड फंक्शन फॉर कमोडिटी Y, तो क्या होगा, फिक्स्ड लेवल ऑफ यूटिलिटी 4 टू द पावर 1/5 प्राइस ऑफ x टू द पावर 1/5। ठीक है, और ये नीचे जाकर डिवाइड हो जाएगा, प्राइस ऑफ x टू द पावर 1/5। अब यहाँ देखो, इसको हम सजाकर भी इस तरह लिख सकते हैं, YC that is compensative demand function for commodity Y, तो फिक्स्ड लेवल ऑफ यूटिलिटी, और सबका पावर 1/5 है, तो लिख सकते हैं 4 टाइम्स प्राइस ऑफ x बाय प्राइस ऑफ 4 टाइम्स 1 मिनट पे 1 सेकंड कहीं पर प्राइस ऑफ y, ये बाय मिस्टेक यहाँ पर प्राइस ऑफ y होगा, प्राइस ऑफ y का होल पावर 1/5। एक बार चेक कर लेता है, प्राइस ऑफ y, ठीक है। हाँ, ये है कंपेंसेटिव डिमांड फंक्शन फॉर कमोडिटी Y, और ये था कंपेंसेटिव डिमांड फंक्शन फॉर कमोडिटी X। तो यहाँ पर हमने जो निकाला दोनों निकल गया, बी पार्ट का सॉल्यूशन ये कंप्लीट है। ठीक है, तो दोनों वैल्यू में क्या अंतर आया आप देख सक रहे हैं, उसमें पावर 4/5, इसमें 1/5 है आ रहा है। और जो कंपेंसेटिव डिमांड फंक्शन x हो या y कमोडिटी हो, क्या चीज का फंक्शन होता है, फंक्शन होता है फिक्स्ड लेवल ऑफ यूटिलिटी, प्राइस ऑफ x और प्राइस ऑफ y, ये कंपेंसेटिव डिमांड फंक्शन। और जो दूसरा था अनकंपेंसेटिव डिमांड फंक्शन, जो यूसी से हमने डिनोट किया था आइदर कमोडिटी x और y को, वो किस चीज का फंक्शन होता है, इनकम ऑफ कंज्यूमर और प्राइसेस ऑफ कमोडिटी। यही दोनों में डिफरेंसेस है। ए बी पार्ट का सलूशन मैं प्रेजेंट किया हूँ, और आई होप यू गॉट कंसेप्ट वेरी वेल एंड मोर वीडियो। एक चीज़ हम कहना चाह रहे हैं, असाइनमेंट के लिए बहुत बच्चे सब तंग कर रहे हैं, 31 मार्च मेरा लास्ट डेट है। इग्नू में जब तक परीक्षा नहीं होता है तब तक असाइनमेंट जमा होते रहता है। मैंने 3 साल या उससे प्रीवियस साल से भी देखते आ रहा हूँ, 31 मार्च के बाद 15 अप्रैल तक बढ़ाएगा, फिर 15 अप्रैल तक सबमिशन ऑफ डेट असाइनमेंट, और एग्जामिनेशन अगर मे भी होगा भी तो पिछले साल हम जब लॉकडाउन था उस समय सितंबर मंथ में हुई थी। इस साल भी कोई स्थिति अच्छी नहीं है हमको लगता है, और अभी फरवरी का में एग्जाम हुआ है दिसंबर का, तो होगा भी जुलाई अगस्त में होगा, मेरा जहाँ तक पर्सनल ओपिनियन है। लेकिन एग्जाम स्टार्ट होने के एक दिन पहले तक असाइनमेंट जमा होता है। मैं आपसे वादा करता हूँ विद इन 1 वीक पेपर 1 और 3 का सारा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम का वीडियो मेरे चैनल में अवेलेबल होगा, और बहुत सारा हम बना भी दिए। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो टिल एंड। जय हिंद।